नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवेट एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने कुछ क्लास में कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस क्लास से, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक को हटा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इससे आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको परसेंटेज में वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके भागना नहीं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सब कुछ विस्तृत से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा? ठीक है, इससे आप लोगों की परसेंटेज डाउन भी होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसी आधार पर पढ़ना है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर किस टॉपिक से कोई यानी कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, और किस टॉपिक से सही विकल्प आएंगे, किस टॉपिक से खाली स्थान आएंगे, किस विकल्प से यानी कि किस टॉपिक से आप लोगों के लिए एक वाक्य में उत्तर आएंगे। तो इसी आधार पर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार अपडेट करता रहूंगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान देख लेते हैं किस टॉपिक को किस अध्याय से हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्या है आज का टॉपिक? अपना सब्जेक्ट है आपका रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। ठीक लिखे हैं। ठीक है, इधर देख लेते हो आप, यहाँ पर दिया है आप लोगों को, यहाँ पर दिया आपको वस्तु दिया है। ठीक है, विषय वस्तु दी है यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पर दिया है इकाई खंड दिया है, इसी के आधार पर यहाँ पर दिया अध्याय, इसके बाद दिया है कम किए गए अध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना होगा आपको किस अध्याय से किस टॉपिक को कम कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रो में देखना आपको, इस रो में। ठीक है, ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर इस रो में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखना है इस रो में। ठीक है, इस रो में देखना आपको, यानी कि इसी रो में आपको क्या मिलेंगे, किस टॉपिक से किस अध्याय को कम कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था से आपको किस टॉपिक को कम कर दिया गया है, तो जो आप लोगों को सामने है। ठीक है, तो विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था, इसमें आप लोगों के लिए कम कर दिया गया है, आपको विद्युत गुण और चुंबकीय गुण को अलग कर दिया गया है। ठीक है, विद्युत गुण और चुंबकीय गुण को अलग कर दिया इस चैप्टर से। ठीक है, आप लोगों को अब आपके सिलेबस में विद्युत गुण और चुंबकीय गुण को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बिलियन। ठीक है, तो बिलियन चैप्टर है जो आपका इकाई सेकंड, इसमें से आप लोगों के लिए कम किया गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसके साथ इस अध्याय को अलग कर दिया है यहाँ पर, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत रसायन, यानी जो कि इकाई थर्ड है आपका। ठीक है, तो इकाई थर्ड में से देख लेते हैं क्या कम कर दिया गया आपको, बैटरी ईंधन और सेल संचारण को अलग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या अलग किया इसमें से, बैटरियां, ईंधन और सेल संचारण को अलग कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्या था आपको, सेल संचारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब इस टॉपिक को अलग कर दिया। कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, जो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगी। ठीक है, तो अब इसमें से इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रसायन बलगतिकी। ठीक है, अगला आपको क्या है, रासायनिक बलगतिकी में से क्या अलग कर दिया गया है आपको, तो रसायन बलगतिकी में से अलग किया है रासायनिक अभिक्रिया का संगठ्य और सिद्धांत को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, किस चैप्टर से, रसायन बलगतिकी से नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जो कि इकाई 4 में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अपना इकाई 5। इकाई 5 में दिया है आपका, चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, पृष्ठ तनाव में से आपको क्या कम कर दिया है, उत्प्रेरण, इमल्सन, यानी इमल्सन क्या बोल सकते हैं, पायस। ठीक है, तो इन टॉपिकों को अलग कर दिया है इस सब्जेक्ट से। ठीक है, उत्प्रेरण और इमल्सन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चैप्टर 6 है आपका, तो चैप्टर 6 में रहेगा आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। ठीक है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से किस टॉपिक को अलग कर दिया है, इनमें से अलग किया आपको धातु कर्मों की ऊष्मा गतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, इसके साथ साथ है ऑक्सीकरण, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग को। इन सारे टॉपिक को तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रमण से अलग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, यानी कि इकाई 7 से, इकाई जो 7 है इसमें से क्या दिया है, यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व थे इकाई 7 में। ठीक है, इनमें से किन किन टॉपिक को अलग किए कर दिया है, इनको देख लेते हैं। इसी के साथ साथ इसमें है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, इनको अलग किया गया है। ठीक है, क्या क्या अलग किया है यहाँ पर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, और इसके साथ साथ है फॉस्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, और इसी के साथ साथ है फास्फोरस के ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक अम्ल को अलग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका इकाई 8। ठीक है, इकाई 8 में से क्या अलग कर दिया है, यहाँ पर देखो है, तो इकाई 8 में थे आपके डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में से आपको क्या अलग किया कर दिया यहाँ पर,
तो संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक थे उनको अलग कर दिया है। ठीक है, कौन से थे? संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिकों का जो क्वेश्चन था उनको अलग कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इकाई 9। इकाई 9 में दिया है उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो इसमें से जो अलग किया है उस टॉपिक का नाम है उपसहसंयोजन यौगिक में समव्यवस्था। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिकों में समव्यवस्था। और क्या अलग किया जहाँ से? ठीक है, जहाँ से और क्या अलग किया है? उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, इनको अलग किया है जहाँ से। ठीक है, आप लोग देख लो इसको, क्या कर दिया अलग? उपसहसंयोजन यौगिकों में समव्यवस्था और उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग को अलग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ 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 है क्वेश्चन नंबर 10 यानी इकाई 10 से क्या अलग कर दिया है? हेलोजन, जो कि हेलोरिन चैप्टर था। ठीक है, इकाई 10 एल्केन एवं हेलोरिन। ठीक है, तो इसमें से अलग किया है पॉली हेलोजन और यौगिक को अलग कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी इकाई 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 11। ठीक है, इकाई 11 में क्या क्या दिया आपको? इकाई 11 में दिया है एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। इस वाले चैप्टर से किसको अलग किया यहाँ पर? तो इसमें से अलग किया औद्योगिक महत्व के कुछ जो एल्कोहल वाला फ्रिज थे उनको अलग कर दिया है। ठीक है, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यानी इकाई 12 से किसको अलग किया है यहाँ पर? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इनको अलग किया है। कौन सा टॉपिक है इसमें? इसमें चैप्टर का नाम क्या था? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसमें से आपको कुछ भी कम नहीं किया है। ठीक है, जो चैप्टर 12 था यानी इकाई 12 थी, इसमें से कुछ भी कम नहीं कर दिया। जो पहले पढ़ा था आप लोगों ने वही पढ़ना है। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको कम नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी इकाई 13 में क्या क्या कम किया है? यहाँ पर एमीन चैप्टर था, इस एमीन चैप्टर से जो टॉपिक कम कर दिया उसका नाम है एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व, इनको अलग कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लो, इस चैप्टर को जो अलग कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से अलग किया आप लोगों का, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में अलग किया है जो कि चैप्टर का नाम क्या था? जैवाणु। तो जैवाणु में से क्या क्या अलग किया है? डाइसैकेराइड। ठीक है सर, ठीक है सर, इसी के साथ साथ किया है इसमें पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट का महत्व, एंजाइम, विटामिन, वर्गीकरण और क्रियाविधि, हार्मोन्स, इनको अलग कर दिया। क्या क्या अलग किया यहाँ पर? डाइसैकेराइड के साथ साथ इसमें जो डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है यहाँ पर? सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है और इसी के साथ साथ है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अलग अलग यूनिट है उसी में जो कि चैप्टर 14 में था। ठीक है, तो इसी में डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इन सारे चैप्टरों को यानी इस टॉपिक से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यानी इकाई 15 है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक से क्या क्या अलग कर दिया है? बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इसमें दिया है व्यापारिक महत्व के कुछ जो बहुलक थे उनको अलग कर दिया है। ठीक है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक थे, इस टॉपिक को अलग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है इसमें इकाई 16। ठीक है, तो इकाई 16 में से कम कर दिया है। इकाई 16 का नाम क्या है यहाँ पर? दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो इकाई 16 थी, इसमें से क्या कम कर दिया यहाँ पर? भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। ठीक है, इसको अलग कर दिया इस टॉपिक से। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए इतने सारे टॉपिक कम कर दिए गए, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इससे क्या होगा? आप लोगों के लिए परसेंटेज बहुत ही अधिक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, यदि आप मेहनत करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिकों को पीछे छोड़ दिया, इसमें से आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो आप लोग इतनी मेहनत इन टॉपिकों पर करते थे, अब जो शेष बचे हैं उन पर मेहनत करो तो आपकी परसेंटेज काफ़ी ग्रो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए बता देता हूँ, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपको एमपी बोर्ड से संबंधित अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।